देख तू मुझे जानती नहीं है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए सच सच बता, कहाँ है वो पेन ड्राइव? मुझे कुछ नहीं पता पेन ड्राइव के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। देख सीधी तरह से बता दे, वरना हम ना तेरा भेजा उड़ा देंगे। मुझे पता ही नहीं आप कौन सी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या अगली गोली तेरी खोपड़ी में लगेगी। बताती है या नहीं? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। हेलो? नहीं, उसने पेन ड्राइव के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ मैं जानती हूँ वो पेन ड्राइव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो पेन ड्राइव जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ में होगी। ठीक है हम लोग आते हैं। उसका फोन था? हाँ मिलने बुलाया। अभी इतनी रात को? कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम लोग इस लड़की पे कड़ी से कड़ी नजर रखना, हम 2-2.5 घंटे में लौट आएंगे। ठीक है। खाना तो दूर, एक बूंद पानी मत देना इसको, प्यास से तड़पेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आप बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगा इसको। चलो। एक काम कर, तू इस पर नजर रख, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? तेरे को मैंने बोला था नजर रखने के लिए, तू बैठ के वहां पर पत्ते खेलना, लड़की यहाँ से भाग गई। रोको प्लीज, रोको रोको प्लीज, मदद करो कोई प्लीज। रुको प्लीज प्लीज, मेरी मदद। रुक भैया, रोको रोको प्लीज 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 प्लीज। अरे ये नहीं देख, वो देख गाड़ी आ रही है। माय गॉड, मैडम आप ठीक तो है ना? माय गॉड, काफी खून बह गया। देखिए आप घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, प्लीज 1 सेकंड। अरे ये तो लड़की को उठा रहा है। ये तो सीआईडी वालों के हाथ लग गई। अरे वो उसे लेके जा रहा है। अब टाइगर भाई को क्या जवाब देंगे? एक काम कर, तू गाड़ी निकाल, इसका पीछा करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तबीयत कैसी है इनकी? खतरे से बाहर है। अगर आप इन्हें वक्त पर यहाँ नहीं ले आते तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। इनका नाम एड्रेस कुछ पता है आपको? इनके पास से कोई बैग या पर्स वगैरह नहीं मिला जिससे इनकी आइडेंटिटी पता लगे। अच्छा एक बात बताइए, इनको होश कब तक आ जाए? कभी भी आ सकता है। डॉक्टर आई मूवमेंट, लगता है इन्हें होश आ गया। पल्स रेट भी इंप्रूव हो रही है, दैट्स अ गुड साइन। हॉस्पिटल? आपका एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने आपकी जान बचाई। मेरा नाम सचिन है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए हम आपको आपके घर वालों के पास पहुंचा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मेरा नाम क्या है? सर पर चोट आने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? छोड़ो छोड़ो, मुझे घर जाना। 1 मिनट
छोड़ो मुझे, घर जाने दो प्लीज। एक मिनट, प्लीज प्लीज देखिए, आप संभालिए अपने आप को। एक मिनट, देखो मुझे घर जाना है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर, हाँ कहाँ है आपका घर? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? देखिए प्लीज छोड़ो मुझे घर जाना। मेरा घर कहाँ है? देखिए बताओ मुझे, देखिए, आप संभालिए मेरा अपना। नाम बताओ, कौन है आप? छोड़ो छोड़ो। देखिए हम ढूंढ लेंगे आपको, प्लीज। नहीं छोड़ो। गुड मॉर्निंग। कैसी है तबीयत आपकी? पहले से काफी बेहतर है, पर इन्हें अभी भी अपना नाम नहीं याद आ रहा। ये मैं आपके लिए लाया हूं। कोई बात नहीं, इसे यहां रख देता हूं। देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपकी फोटो हर न्यूज चैनल, हर अखबार में दे दी। कोई ना कोई रिश्तेदार आपको लेने जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी सचिन जी, रिसेप्शन पर आपका कॉल आया है। बताया किसी ने? किसका फोन? जी ये तो पता नहीं। मैं भी आया। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सचिन है। मेरे लिए फोन आया? हाँ सर, इस फोन पर। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। किसने फोन किया था, बताया कुछ? कोई एसीपी प्रद्युमन थे। एसीपी साहब ने मुझे फोन किया? लेकिन एसीपी साहब को कैसे पता चला कि मैं लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में हूं? हेलो सर, आपने मुझे लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में फोन किया था? नहीं नहीं सर, अब मुझे तो कुछ नहीं हुआ सर। वो एक एक्सीडेंट केस के सिलसिले में आया था मैं। जी सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर। ओके। कमाल है, एसीपी साहब ने फोन नहीं किया तो फिर फोन किया किसने? कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये लड़की कहाँ है? उसके दादा दादी आए थे, वो उसे साथ ले गए अपने। दादा दादी आए थे, साथ ले गए? आपने उसे जाने कैसे दिया ऐसी हालत? सर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि इस हालत में उनका यहीं रुकना ठीक है, पर वो बिल्कुल माने ही नहीं और मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगे। आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने उनका आईडी चेक किया? नहीं सर। उनसे कोई पेपर साइन करवाया आपने? नहीं सर। सर, दो लोग किसी लड़की को जबरदस्ती बाहर घसीट के लेके जा रहे हैं। माय गॉड। अरे चंगू से भागकर तूने अच्छा नहीं किया। अब देखना इसका अंजाम। चल। तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं गाड़ी में। तुम गाड़ी चलाओ जल्दी। छोड़ो मुझे प्लीज। रुक जाओ। रुक जाओ। XZZ93PH113। आप ठीक तो है ना? प्लीज हेल्प। ये जो बेहोशी है, ये इन्हें कमजोरी की वजह से आई थी। चोट ज्यादा गहरी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, इसकी याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए एसीपी सर, ये एमनेसिया का सीवियर केस है। इनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ये बात नहीं चलेगी डॉक्टर साहब। आपको कोशिश करनी ही चाहिए, किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी इसकी याददाश्त वापस आनी ही चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। सर, अगर इसकी याददाश्त आ भी जाती है और इसे यही नहीं पता कि इस पे हमला किसने किया और क्यों किया, तो हाँ ये बात तो है। अगर सर हमने इसे यहाँ अकेला हॉस्पिटल में छोड़ दिया और अगर इस पर दोबारा हमला हुआ तो? वही तो, इसीलिए हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेके जाओ प्लीज। नहीं। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। हम सब सीआईडी ऑफिसर्स हैं और जब तक हम आपके साथ हैं आपको कुछ नहीं होगा। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी प्लीज। देखो,
तुम्हारी जान को खतरा है और इसीलिए तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखना बहुत जरूरी है। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, हम चाहते कि तुम उनके साथ रहो। ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जाओगी तुम? सचिन, देखो, इसे तुम तुम्हारे घर ले जाओ। लेकिन मैं? हाँ, ये लड़की तुम पर विश्वास करती है, सुरक्षित महसूस करती है तुम्हारे साथ। ठीक है सर। और एक बात, उस गाड़ी का नंबर काजल को देना। काजल, गाड़ी का नंबर लेकर आरटीओ से पता लगाओ कि वो गाड़ी है किसकी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी गाड़ी गुंडों के पास कैसे पहुंच गई? XZZ93PH1313, ये आप ही की गाड़ी का नंबर है ना? नंबर तो हमारी गाड़ी का है, पर अब ये गाड़ी हमारे पास नहीं है। क्यों? कार किसी को बेच दी या फिर गिफ्ट में दे दी? कोई अपनी गाड़ी को गिफ्ट में कैसे दे सकता है? वो चोरी हो गई है। ये अब इनकी गाड़ी चोरी हो गई। जी हाँ, हमारी गाड़ी को चुरा के ले गया। कब की बात है? यही कोई 1 हफ्ता पहले। हम ही कैसे मान लें कि आप लोग सच बोल रहे हैं? आप चाहो तो पुलिस स्टेशन जाके पता कर सकते हो। हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थी कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। हाँ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, समझी? निखिल, फोटो दिखाओ। पहचानते हैं सर? ये कौन है? यही हम भी आप लोगों से जानना चाहते हैं, कौन है ये? पहले कभी देखा इस लड़की को? इसे हमने कभी नहीं देखा। पर इस लड़की का हमारी गाड़ी से क्या लेना देना? इस लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े थे और वो लोग आप ही की गाड़ी में आए थे। हे भगवान, इस गाड़ी ने तो हमें किस मुसीबत में डाल दिया। आप ये बताइए कि आपकी कार चोरी कहाँ से हुई है? ईशा सिनेमा से। ईशा सिनेमा? जी, वहाँ हम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे। फिल्म शो खत्म हुआ और हम लोग ने बाहर आके देखा तो हमारी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी थी। क्या आप लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में नहीं खड़ी की थी? गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी की थी। कमाल है, सिनेमा हॉल की पार्किंग लॉट से गाड़ी चोरी हो गई। यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ से मेरी गाड़ी चोरी हुई। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस था, वरना लाखों का नुकसान हो जाता। और कितना शर्मिंदा करेंगे? मैं इतनी बार तो हाथ जोड़ के माफी मांग चुका हूँ आपसे। ये माफी मांग के कोई फायदा नहीं है मैनेजर साहब। आपके यहाँ से इनकी गाड़ी चोरी हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वाकई ईशा सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए मैं पार्किंग अटेंडेंट को निकालने वाला था। तो फिर निकाला क्यों नहीं? वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा अगर उसे नौकरी से निकाला तो उसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। क्या नाम क्या है पार्किंग अटेंडेंट का? भैरव। भैरव, सलाम साहब। सलाम अलाम छोड़ो, यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई, तब तुम क्या कर रहे थे? खर्राटे मार रहे थे? मुंडी नीचे मत डालो, बताओ ये सब कैसे हुआ? सर, उस दिन शाम को 5 बजे एक आदमी आया था। उसने बोला 6 से 9 का एक शो है और बैठकर हमारे साथ टाइम पास करने लगा और मुझसे बातें करने लगा। फिर अचानक वो बिस्किट खाने लगा। उसने मुझे भी एक बिस्किट दिया, जिसे खाकर मुझे कुछ होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। तो तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठा के गाड़ी ले उड़ा वो? जी सर। उस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? जी हाँ साहब। काजल, इसे ब्यूरो ले चलो और इससे वो स्केच बनाओ उस आदमी का। वैसे यहाँ पे कभी लाइट तो नहीं जाती, लेकिन पता नहीं आज अचानक क्या हो गया। मैं खाना बहुत अच्छा तो नहीं बनाता, लेकिन यहाँ अकेला रहता हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। लाइक मुझे नहीं खाना। देखिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए। देखिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, और अगर आप खाएंगी नहीं तो आप दवा नहीं ले सकती, और अगर आप दवा नहीं लेंगी तो आपकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, प्लीज। प्लीज। ये होगी ना बात? ये निशान? बस ऐसे ही मामूली सी खरोच, ठीक हो जाएगी।
आई एम सो सॉरी। पता नहीं हॉस्पिटल में मुझे क्या हो गया था। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। सॉरी। ये आप खा लीजिए बस। जी मैं ले लूंगी। दैट्स गुड। वैसे खाना इतना भी बुरा नहीं बना है, अब अच्छा बना है। रियली? जी। हमने इतनी सारी बातें की लेकिन अब तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम। क्या कह के बुलाऊं मैं आपको? नाम? जी नाम तो मुझे भी याद नहीं। जानती हैं आपकी शक्ल मेरी एक दोस्त से मिलती है। कौन सी दोस्त? मेरी स्कूल की दोस्त थी। स्कूल के बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। क्या नाम था उसका? नेहा। तो आप मुझे नेहा बुला लीजिए। ठीक है नेहा। अच्छा नेहा, ये बताओ कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, कुछ याद है तुम्हें? हाँ याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। उस रात आपको तो सब कुछ अच्छी तरह से याद है, पर डॉक्टर साहब क्यों कह रहे थे कि आपकी याददाश्त चली गई? क्योंकि मुझे सिर्फ उस वक्त तक याद है जब मुझे होश आया और मैं वहां थी जहां उन लोगों ने मुझे बांध रखा था। उसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं। उस वक्त भी नहीं याद था जब वो लोग मुझे उस पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। मतलब आपकी याददाश्त एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई, बल्कि आपकी याददाश्त पहले ही जा चुकी थी। इसलिए मुझे पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग हैं कौन। आपको ये तो पता होगा ना कि उन किडनैपर्स ने आपको रखा कहां था, किस जगह पर? आप इस जगह को ध्यान से देखो, क्या यही वो जगह है जहां पे किडनैपर्स ने तुम्हें रखा था? अच्छी तरह से देखो नेहा, देखो क्या ये वही जगह है जहां पर तुम्हें छुपा के रखा था? हाँ यही वो जगह है जहां से मैं भागी थी। ये इस कुर्सी से बांध के रखा था उन्होंने मुझे। बिल्कुल यही जगह है वो, अच्छी तरह से याद है? हाँ। पक्का? चलो एक बात तो पक्की हो गई, पता तो चल गया कि तुम्हें कहां किडनैप करके रखा था। एक ही बात खटकते कि ये लोग सब भाग गए, मगर कोई बात नहीं, इस जगह को अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच देखो, कोई ना कोई चीज तो जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे पता चलेगा कि किडनैपर्स है कौन। सर हाँ ये देखिए सर, टेबल प्लेट्स और प्लास्टिक ग्लास भी हैं सर।
लगता है इसमें से कुछ खाया है इन्होंने। मामू की कचौरी नाम का लेबल पीछे चिपका हुआ है। लगता है ये मामू की कचौरी मतलब किसी दुकान का नाम है, पता लगाना पड़ेगा। काजल, स्केच बन गया उस आदमी का जिसने गाड़ी चुराई थी? काजल, देखो हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड में इस आदमी के बारे में कुछ पता चलता है क्या? नेहा, ये स्केच देखो एक आदमी का। ये स्केच उस सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट अटेंडेंट ने बनवाया है। क्या इसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है? ये जानती हो इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। देखो ना, घबराओ मत, याद करने की कोशिश करो। हो सकता है ये आदमी उन किडनैपर्स में से एक हो। याद करो जरा। नहीं सर, ये उन किडनैपर्स में से एक नहीं है। देखिए, ये सारा केस आपकी याददाश्त पे टिका हुआ है। हम नहीं जानते एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ, ये कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े। लेकिन अगर इसके बारे में आपको कुछ भी याद आता हो, छोटी सी छोटी बात भी, तो हमें बताइए। कोशिश करिए याद करने की। सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं जानती हूँ इसे। भैया, कुछ ना कुछ याद आएगा, कोशिश करो। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे नहीं पता ये कौन है। सॉरी सर, एक मिनट, एक बात करनी थी। क्या? इनकी सारी की सारी बातें कहानी लग रही है। क्या पता ये झूठ बोल रही हो और अपने याददाश्त चले जाने का ढोंग कर रही हो। लेकिन तुम्हें ये सब ढोंग लगता है? सर, जब मैं नेहा को मिला तो ये सड़क पर तड़प रही थी दर्द से। इसे हॉस्पिटल लेके गया मैं सर। मुझे नहीं लगता सर ये सब झूठ है या ढोंग है। सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो गुड न्यूज, इस स्केच के आदमी के बारे में पता चल गया। कौन है ये आदमी? गुल्लू नाम का एक चोर है सर। चोरी के सिलसिले में कई बार अंदर जा चुका है। जेल से बाहर निकलते ही फिर से चोरी चकारी शुरू कर देता है। गुल्लू? गुल्लू, फिर अभिजीत, चलाओ तुम्हारा चक्कर। अरे सुनो भाई। हाँ? यहाँ पे ये गुल्लू कौन है मालूम है? दोस्त है क्या? हाँ, दोस्त है। ये है गुल्लू। इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं सर, मालूम नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, इसे तो कभी नहीं देखा मैंने। हाँ वही तो, मतलब घर बुला लिए और एड्रेस बताया नहीं। मामू की कचौरी की दुकान कहाँ है ये तो मालूम होगा ना? एक बात बोलूं मैं आपको, आपकी मुच्छी बहुत सॉलिड है। चाहिए, मामा की कचौड़ी तो खाई होगी ना आपने? अभिजीत, तुम्हारे खबरी ने हमें लपेट लिया। अगली बार उसकी बात पे विश्वास नहीं करना। यहाँ पे तो किसी ने गुल्लू का नाम तक नहीं सुना है। सर, किसी ने कचौरी तक नहीं खाई मामू की। मैं इसको फोन करके पूछता हूँ। अरे क्यों भाई रावल? हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या अपने उस्ताद को ही चूना लगा रहा है? देख, तुझे मालूम है मेरा दिमाग सटकता है तो क्या होता है। हाँ, यहाँ कहाँ है वो? तुझे कभी पैसा नहीं मिला है तो ये बता। हैं? अरे हम लोग वहीं खड़े हुए हैं। हाँ, उसी जगह पे हैं। खबर पक्की है? ठीक ठीक। यार ये गुल्लू यहीं कहीं आसपास है, ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, कहीं ये गुल्लू भेस बदल के तो नहीं रह रहा है, इसीलिए कोई पहचान नहीं रहा उसे? हो सकता है। अरे ये रही ना वो मामू की कचौरी की दुकान, तो यहीं पे मिलने आता होगा। यहीं से वो समोसे पार्सल करके ले गया होगा। तो चलो ठीक है, चलिए इस मामू की कचौरी हम लोग भी देख लेते हैं। हो सकता है गुल्लू यहीं मिले। आइए साहब, गर्मा गर्म समोसे। नहीं, समोसा बाद में। तो फिर साहब चाय? चाय नहीं चाहिए हमको, जरा गुल्लू चाहिए। गुल्लू? गुल्लू? हाँ गुल्लू, ये है गुल्लू। हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। देखा है इसे यहाँ पे? साहब ये तो नहीं, इसकी शक्ल का एक आदमी है, वो जरूर आता है। क्या मतलब? वो आदमी ऐसे दिखता है?
साहब अगर इसके बाल और मूछ होते ना बिल्कुल ऐसे ही दिखता। क्या बात कर, भेस बदल के तो नहीं आता। ये आपके यहाँ अक्सर आता है कचौरी खाने? अरे साहब अक्सर नहीं, रोज आता है 3-4 बजे। 3-4 बजे कचौरी खाता है? अच्छा, तो इसको कचौरी खिलाते हैं। चल ला भाई, गर्मा गर्म कचौरी खिला। हाँ क्यों नहीं, कचौरी खाओ, ऊपर से चाय पियो फ्री में। तू कौन है? और वो मामू किधर गया? अरे वो बड़े मामू टहलने गए और हम छोटे मामू। नहीं नहीं, मुझे तेरे हाथ की कचौरी नहीं खानी है। मामू को आने दे फिर खाऊंगा। अरे खा लो, मैं गुल्लू खा लो। छोटे मामू के हाथ की कचौड़ी बड़ी सॉलिड है, खा लो। गुल्लू, तू मेरा नाम कैसे जानता है? कौन है तू? अरे ये बड़े मामू का चेला। चेला? और आपके पीछे बड़े मामू खड़े हैं, मिल लो। छोटे मामू से कोई उल्टी सीधी बात करे तो बड़े मामू को बहुत गुस्सा। अरे बड़े मामू की कचौरी तो खा के जा तू। हाँ? मैं सच कह रहा हूँ साहब, ना ही मैं किसी लड़की के बारे में जानता हूँ, ना ही किसी पेन ड्राइव के बारे में। मैं झूठ मत बोल। अगर नहीं जानता, वो जो गाड़ी तूने चुराई थी वो उन किडनैपर्स के पास कैसे है? मैं एक छोटा सा चोर हूँ साहब। उन गुंडों ने मुझे पैसे दिए थे, कहा गाड़ी चुरा के ला दो, तो मैंने चुरा के दे दिया। कहाँ रहते हैं वो लोग? मैं नहीं जानता साहब, यहीं आए थे वो लोग गाड़ी की डिलीवरी के लिए। उनका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ साहब, 197050987। सर नंबर बंद आ रहा है। लेकिन तू गया काम से, तुझे जेल की कचौरी खिलाऊंगा अब मैं। चल। नहीं साहब, मैं आपकी मदद करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तू क्या मदद करेगा? तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो लोग है कहाँ? साहब मुझे बस इतना याद है कि वो लोग कुछ IT बोल रहे थे। हाँ IT? ये किसी कंप्यूटर का चक्कर तो नहीं? वो किडनैपर भी नेहा से उसी पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। ये IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, या IT से इनकम टैक्स भी होता है। इनकम टैक्स। हेलो, हम लोग CID से हैं। हेलो सर, आई एम सावरी। सावरी, ये बताओ कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कब से काम कर रही हैं? यही कोई 2 साल से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग एक केस पे काम कर रहे हैं और वो केस हमें यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक खींच लाया है। मतलब किसी का खून हुआ है? जी नहीं, खून तो नहीं हुआ अभी तक। अब जरा ये फोटो देखिए, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? नहीं तो कौन है ये? इस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, उन किडनैपर की ही तलाश में है हम। यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में? एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में कुछ अजीब सी चीज हुई थी क्या? अजीब सी चीज? हाँ, कोई झगड़ा वगड़ा, कोई तनाव, या फिर कोई काफी दिनों से ऑफिस नहीं आया हो? काम पर नहीं आ रहा? जी हाँ, हमारे एक ऑफिसर हैं मिस्टर प्रशांत, वो 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आए हैं। 1 हफ्ते से? जी, और उनका फोन भी बंद है, और इस बात को लेकर ऑफिस में सब लोग काफी परेशान हैं। अच्छा भाई, तुम इस प्रशांत के बारे में कुछ और बता सकती हो? कोई परेशानी थी उसे, टेंशन वगैरह में था क्या वो? नहीं तो गायब होने से पहले तो वो बहुत खुश थे। ये इस बात की खुशी थी उन्हें? दरअसल वो एक खास रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, और उनका कहना ये था कि जब भी ये खास रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तो देश का काफी भला होने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में, कुछ मालूम है आपको? ये तो प्रशांत सर ही बता सकते हैं, पर हाँ, उन्होंने इस रिपोर्ट का नाम रखा था ऑपरेशन ऑटोमोबाइल। ऑपरेशन ऑटोमोबाइल? ये कैसा नाम है? से इतनी खास रिपोर्ट का कोई इतना अजीब नाम क्यों रखेगा? अब ये तो प्रशांत ही बताएगा। आप जरा हमें इस प्रशांत का घर का एड्रेस देना प्लीज।
क्या हुआ नेहा? नेहा तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी घबराई क्यों? एक मिनट, ये लो, पानी पी लो। कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ, सपने में कोई मुझे सलोनी कहकर बुला रहा था। सलोनी? कहीं मेरा नाम सलोनी तो नहीं? ये दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे निखिल, जरा आसपास देखो, लाइट का स्विच कहाँ है? पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा है। कहीं प्रशांत को कुछ तो नहीं हो गया? प्रशांत, पेनड्राइव पे चक्कर है। हमसे पहले कोई यहाँ पेनड्राइव ढूंढने के लिए आया था। पेनड्राइव ही होगा दया। नेहा सचिन को बता रही थी ना किडनैपर्स के लिए पेनड्राइव कितना जरूरी है। जरा देखते हैं वो पेनड्राइव किडनैपर्स के हाथ लगा है या अभी भी घर पे है। चेक करो जरा। इस पेनड्राइव की वजह से प्रशांत की जान खतरे में है। लगता है पेन ड्राइव उनके हाथ लग गई है और वो लोग उसे अपने साथ ले गए। मगर उस पेन ड्राइव में है क्या? शायद ये प्रशांत होगा। प्रशांत और नेहा एक दूसरे को जानते होंगे और नेहा को मालूम होगा कि प्रशांत ने ये पेन ड्राइव कहाँ छुपा के रखी है। लेकिन याददाश्त जाने की वजह से शायद भूल गई है। टॉय का? हाँ, सागर ने बताया कि ये प्रशांत किसी ऑपरेशन ऑटोमोबाइल पे काम कर रहा था। माय गॉड, बहुत दिमाग लगा है इस प्रशांत ने। पेनड्राइव गाड़ी के अंदर छुपा के रखा है। अभिजीत, ये देखो, प्रशांत ने ये पेनड्राइव इस कार के डिक्की में छुपा के रखा है। कार की डिक्की में? मानना पड़ेगा इस प्रशांत के दिमाग को। चलो, अब पता चल जाएगा इस पेनड्राइव में क्या राज छुपा हुआ है। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का नाम हमें इस पेन ड्राइव से मिला है, जिसमें आप लोगों के काले धन का कच्चा चिट्ठा है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे पास तो कोई काला धन नहीं है। अच्छा। मिस्टर हेमंत, आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है और आपने 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स में घपला किया है। मिस्टर दिनेश, ऑयल का बिजनेस करते हैं आप और पूरे के पूरे ऑयल में डूबे हुए हैं। कायदे से आपका इनकम टैक्स होता है 5 करोड़ रुपए का और जमा कितना किया आपने? सिर्फ 5 लाख रुपए। मिस्टर हिमांशु, 1.5 करोड़ का घपला। मिस्टर विनय, 2 करोड़ का घपला। सूरज, 3 करोड़ का घपला। और ब्रजेश जी, आप तो 3.25 करोड़ रुपए का घपला करके बैठे हुए हैं। और मिस्टर पवन, आपको तो घपले का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 9 करोड़ रुपए का घपला किया है आपने।
और आप कह रहे हैं आपके पास काला धन नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ये पैसा किसी के ताऊ का नहीं है, इस पे सरकार का हक है ताकि देश का विकास हो सके। लेकिन तुम सब लोग अपनी अपनी तिजोरियां भरने पे तुले हो। सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया है कि किसने बिगाड़ा ये सिस्टम? आप लोगों ने बिगाड़ा है। और मरता है आम आदमी जो ईमानदारी से 2 पैसे कमाता है। अब इसमें आदर्शवादी भी मत बने ऑफिसर, हमारी बात मानिए, कुछ मिठाई ले लीजिए, मामला यही रफा कर देते हैं। मिठाई? हाँ, क्यों नहीं मिठाई। आपकी मिठाई तो हम खा ही लेंगे, लेकिन आप पहले हमारी मिठाई खा लीजिए। क्या है, हमारी मिठाई बड़ी मीठी होती है, जो एक बार चख लेता है वो बार बार खाता है। अब ये सीआईडी वालों ने मिठाई बनाना कब से शुरू कर दी? पहले चख तो लीजिए, फिर बताइएगा। निखिल, जरा इन्हें मिठाई तो चखा दो। अरे लाइए मिठाई कहाँ है? आपको भी खानी है? नहीं सर। तो फिर बताओ प्रशांत कहाँ है? जिंदा है कि मार डाला? सर हमें नहीं पता कि प्रशांत का। आप में से किसी को तो पता है। आप में से किसी ने गुंडों को बोला है प्रशांत को उठा लो या मार डालो, क्योंकि आप लोगों को प्रशांत की स्पेशल रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। अब बोलो, अपना काला धंधा छुपाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया है प्रशांत का? बोलो। सर ये ऐसे नहीं मानेंगे, दया सर को बुला लेते हैं। दया सर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है निखिल। मेरे हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिससे आसानी से हम इस केस की जड़ तक जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हाथ लग गया काजल? इन सबके फोन रिकॉर्ड्स, इन लोगों ने किस किस को फोन किया था और किन किन लोगों ने इन्हें फोन किया था, उन सबके एक एक नंबर है इसमें। और सर इनमें से एक नंबर है जो कॉमन है, जो हर किसी की लिस्ट में है। ये देखिए सर, ये वाला नंबर। ओहो, तो इस नंबर पे आप सब ने कई बार फोन किया है? हाँ सर, महीने में कम से कम 10-15 बार। ठीक है, तो चल के इस आदमी से ही मिल लेते हैं जिसे आप लोग बार बार फोन करते हैं। उसी से पूछ लेते हैं ये प्रशांत कहाँ पे है। आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, पता नहीं आपके इस एहसान का बदला मैं कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। नेहा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। और वैसे भी तो आप मेरी दोस्त हो चुकी हैं, बचपन की दोस्त नेहा। अच्छा नेहा, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये चेहरा आपको जाना पहचाना लगता है? इस आदमी का नाम है प्रशांत। हो सकता है आपके बचपन का कोई दोस्त हो। प्रशांत? प्रशांत? क्या हो गया? सिर में बहुत दर्द हो रही है। माय गॉड, नेहा, नेहा, चक्कर आ रहा है। नेहा क्या हो गया तुम? नेहा, इट्स ऑलराइट। माय गॉड, नेहा, नेहा, नेहा आंखें खोलो। नेहा, नेहा। सर जिस मोबाइल नंबर पर वो बिजनेसमैन बार बार फोन करते थे, वो नंबर यहीं पर है। अंदर घुस कर देखते हैं। ये तो गोडाउन जैसी जगह है, तो जरूर यही होगा। काजल, तुम इस तरफ जाओ, निखिल उस तरफ, तो संभाल के। फिर तुम हमारे हाथ लगी गए एसीपी। होशियारी नहीं, जाओ सीधे सीधे चलो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच पाओगे? अपनी गन नीचे फेंक दो, फेंक दो जल्दी। जान की सलामती चाहते हो तो अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। तुम अपनी गन नीचे फेंको।
निखिल, काजल, गन नीचे रख दो। क्यों? अब कैसे लग रहा है? चुपचाप बताओ, बताओ प्रशांत कहाँ है? बताने तो। प्रशांत यहाँ है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगी मैं। सवरी, तुम तो इनकम टैक्स ऑफिस में काम करती हो ना? हाँ, इनकम टैक्स में काम करके देश के गद्दारों की मदद करती हो, टैक्स बचाने वालों को। हाँ, मैं मदद करती हूँ। प्रशांत जैसे ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसरों ने देश के अमीर आदमियों की नाक में दम कर दिया है। जब देखो रेड करते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो तुम बताती थी उन बेईमान लोगों को कि कब इनकम टैक्स की रेड होने वाली है उन्हें, हैं? हाँ, बताती थी। मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, और जो मुझे पैसा देगा मैं उसकी मदद करूंगी। पैसों के लिए अपने देश को बेचना चाहती हो? हाँ? शर्म नहीं आती? ये उपदेश अपने ऑफिसरों को देना एसीपी साहब, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा, जब तक सीआईडी जिंदा है, देश को बेचने वाले गद्दार बचेंगे नहीं। हाँ? अब रोना आ रहा है? रोने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा इंसाफ तो इस देश की अदालत ही करेगी। ले चलो इन्हें। चल। What? आप चिंता मत करो सर, नेहा जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके दिल में नेहा के लिए जो प्यार है वो साफ साफ झलकता है। एक बार ये केस खत्म हो जाने दो। आप नेहा को अपने दिल की बात जरूर बता देना। फ्रेडी, ये बात अब तुम बता दो ना। मैं फ्रेडी, मेरी तरफ से? अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मैं अपने नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी वाइफ मुझे उल्टा लटका के मारेगी। फ्रेडी, तुम नहीं जानते कि जब मैं नेहा के साथ होता हूं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेहा के साथ तो मुझे कांटे भी गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। एक सीआईडी ऑफिसर के मुंह से ऐसे शब्द कभी निकलते नहीं है। जब ऐसे फूल झड़ने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्यार हो गया है। फ्रेडी, कितनी टांग खींचोगे मेरी? हाँ? सलोनी, आंखें खोलो सलोनी। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? देखिए, दरअसल बात यह है कि इनका सलोनी, 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 आंखें खोलो सलोनी। सलोनी? हाँ, इसका नाम सलोनी है। इसका सपना सच है। और ये? प्रशांत। सलोनी? उसका पति। हे भगवान, ये कैसा खेल खेला तूने? एक तरफ तो सलोनी को उसके पति से मिलवा दिया, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक ऑफिसर का दिल तुमने तोड़ दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सलोनी, देखो कौन आया है। मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रशांत। डॉक्टर साहब, लगता है ना होश आ रहा है। Yeah, she's responding. तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? दोबारा कभी मत जाना प्रशांत। नहीं जाऊंगा सलोनी, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा।
कैसी हो सलोनी? क्या मैं आपको जानती हूँ? सलोनी, ये क्या कह रही तू? मैं कौन हूं? कौन है आप? सलोनी, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी, आप आइए मेरे साथ प्लीज। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता। दिमाग से वो बीच का समय पूरी तरह मिट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता। दिमाग से वो बीच का समय पूरी तरह मिट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता। लाइन से आओ। मुझे लाइन में नहीं लगना। देखो मैं जल्दी में। लाइन से आना होगा। मुझे नहीं जाना। टिकट दो। टिकट नहीं है मेरे पास। अरे वाह, इतने पीछे से लाइन तोड़ के आ रही हो, ऊपर से टिकट भी नहीं है। बचने की कोशिश कीजिए, देखिए। अरे टिकट दिखाओ ना। नहीं है मेरे पास टिकट। तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? अरे भाई साहब, आप लोगों को लड़ाई कर रहे हैं तो साइड में आ जाइए, हम लोग को जाने दीजिए। हटिए आप लोग। अरे देखो ना भैया, पता नहीं कौन है ये लड़की, बिना टिकट के अंदर घुसती चली आ रही है। लो मेरा टिकट लो, तुमको जाना। अजीब लड़की है। क्यों चालू हो रहा है? नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अरे क्या हुआ? रोको! झूला रोको! अरे क्या हुआ? रोको, झूला रोको! कौन है? झूला रोको! नीचे जाओ! नहीं होगा ऐसे। नीचे जाओ मुझे! नीचे जाओ! नीचे जाओ! 1 मिनट को झूला रोक रहे। नीचे जाओ! नीचे जाओ! क्या मुझे बता दे यार, मुझे पता है नहीं यार, मैं सीधे जा रहे हैं। नीचे जाओ! 1 मिनट को झूला रोक रहे। बस रोके। मुझे नीचे उतारो! बस रोकी। मुझे नीचे उतारो! खून? ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, मुझे नीचे उतारो बस। कमाल है, कोई आपके चेहरे में खून डाल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। ऊपर से उड़ता हुआ आया था। ठीक है, नीचे उतारो! मुझे मुझे नीचे उतारो! आइए, आप नीचे लो। बस। मैडम, खून हुआ है। तो सीआईडी को फोन करना पड़ेगा।
लगता है किसने गोली मारी। बस कुछ चला लो, देखो बोलो गोली अभी भी अंदर आई है। चलाता कौन है ये फेरी? मालिक कौन है इसका? सर मालिक तो यहाँ पर नहीं है, हम ही लोग चलाते हैं सर अभी। अच्छा, जो लोग इस फेरी में बैठे थे उनको जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, सभी लोग यहीं पर हैं सर। गोली किसने चलाई कुछ मालूम है? सर क्या पता सर, आवाज तो आई नहीं, दिखा भी नहीं सर। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि इसे गोली लगी? सर जब ये मैडम चिल्लाई तो पता चला। सर अचानक मेरे ऊपर खून आकर गिरा तो मैं बहुत डर गई थी और इसलिए मैं चिल्लाई। आप बैठी कहाँ थे? इस लड़की के आगे वाली सीट पर। मतलब जैसे गोली चली खून के छींटे तुम पर गिरे? जी। सर जब ये मैडम चिल्लाई तो मैंने व्हील को रुकवाया और देखा कि वो मैडम मरी पड़ी थी। तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? नहीं सर। ये लड़की कौन है किसी को मालूम है? अच्छा, ये इस लड़की के साथ कोई था और भी या फिर अकेली थी? सर हमने तो इसे अकेला ही देखा। हाँ काजल, कुछ मिला? कोई आइडेंटिफिकेशन या कुछ? नहीं सर, इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है, मगर सर गोली अभी भी अंदर है। गोली अंदर है? हाँ सर, ये देखिए पीछे कोई भी घाव का निशान नहीं है। उनके पास कोई पर्स वर्स कुछ नहीं? इनके पास तो टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, ये फेरी में चढ़ने के लिए जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने इनको अपना टिकट दिया था। सर थोड़ा जल्दी में थी ये और बार बार मुड़ के पीछे देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके पीछे पड़ा हो सकता है? सर ये देखिए। तो सर इसकी मुट्ठी में कुछ है। क्या रखो ना? ये प्रसाद दो नंबर से घूम रही है। लड़की सिर्फ नंबर साथ में लेके क्यों घूम रही है? क्या चक्कर है? ये नंबर किसी रिमोट मोबाइल या कैलकुलेटर का लगता है। हाँ काजल, मगर ऐसी कोई चीज यहाँ पे दिख भी नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून इस नंबर की वजह से हुआ? हो सकता है सचिन, नंबर्स को पता करने के लिए उन लोगों ने इस लड़की का पीछा किया होगा। ये लड़की घबराहट में इस फेरी व्हील में चढ़ गई और जैसे ही ये फेरी व्हील नीचे आ रही थी किसी ने गोली चला दी। सर चलती हुई फेरी व्हील पर किसी को गोली मारना आसान नहीं है, ये काम पक्का किसी शार्प शूटर का है। बिल्कुल निकल, एक काम करो, यहाँ इस फेरी व्हील में जितने लोग बैठे थे उन सबकी तलाशी लो, उनका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब ले लो। जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। बस ये नंबर तो किसी मोबाइल फोन के ही। ये बात तो मैं भी बता सकता हूँ। बता सकता है तो बताया क्यों? मैंने सोचा आप नाराज हो जाएंगे, कह देंगे कि जो काम मेरा है वो फ्रेडी क्यों करेगा, इसीलिए आपके लिए छोड़ दिया। वैसे फ्रेडी होशियार हो गया। गुड फ्रेडी। थैंक यू। हो गया? लेकिन किस मोबाइल फोन का नंबर है ये? पेरिसविल के आसपास तो हमें कोई मोबाइल फोन मिला ही नहीं। सर मुझे लगता है वो लड़की सिर्फ नंबर लेके घूम रही थी। या तो इंस्पेक्टर के लंबू है। जैसे वो लड़की अपने हाथ में नंबर लेकर के क्यों घूम रही होगी? जो मुंह में आ रहा बोलता चला जा रहा, एक बार तारीफ कर दी। सर हाँ सर जिस गोली से खून हुआ है वो किसी पिस्टल से चली है, 0.32 mm की है। पिस्टल से?
मगर वो गोली चलाने वाला था कहाँ पे? उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? अभिजीत, मेरे हिसाब से गोली 15 से 20 मीटर की दूरी से चलाई गई। मुझे लगता है गोली चलाने वाला कहीं छुप गया होगा, किसी ने दिखाई नहीं। सर लेकिन गोली इसके शरीर से आर पार नहीं हुई। आर पार इसलिए नहीं हुई होगी कि गोली जितनी दूर से चलाई जाए उसका फोर्स उतना ही कम हो जाता है, और गोली अगर कहीं अंदर जाकर के हड्डी पे अटक गई तो बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अच्छा, ये गोली चली कहाँ से? ऊपर से या नीचे से? नीचे से, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, घाव भी नीचे से ऊपर की तरफ। शायद यूं हुआ होगा कि तीर जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, गोली चलाने वाले ने गोली चलाई यूं। मतलब हमें नीचे वो जगह ढूंढनी है जहां से कातिल ने छुप के गोली चलाई है। राजन, निखिल, फेरी व्हील के आसपास ढूंढो। देखो उस लड़की का मोबाइल फोन कहाँ पर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़की को गोली करीब 15-20 मीटर की दूरी से चली थी। हाँ सर, गोली जब उसे लगी तो फेरी व्हील नीचे की तरफ आ रही थी सर। उसके सीने में गोली लगी। 15-20 मीटर मतलब यहाँ इस तरह खूनी शायद इस जगह पे खड़ा होगा और यहाँ से उसने गोली चलाई। अगर खूनी ने यहाँ से गोली चलाई तो उसका मतलब यही छुप के गोली चला रहा था। तभी तो उसे यहाँ पे किसी ने देखा नहीं। फेरी व्हील के आसपास देख लिया पर मोबाइल ढूंढ कर। सर अगर मोबाइल होगा भी यहाँ पर तो मेले में इतने लोग आते हैं, किसी ने उठा लिया होगा। राजल, एक और चांस देके देखते हैं। इस फेरी व्हील के 50-50 मीटर दूर तक ढूंढो। सर इतनी दूर मोबाइल जाएगा कैसे? वो लड़की फेरी व्हील में बैठी थी और शायद मोबाइल उसके हाथ में होगा और ये फेरी व्हील तेज रफ्तार से घूम रहा होगा। तो जैसे उसे गोली लगी तो उसके हाथ से मोबाइल झटक के कहीं दूर जाके गिरा होगा। हाँ सर, हो सकता है। चलो देखते हैं। सर ये देखिए, मोबाइल तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये मोबाइल पानी में गिर के टूटा है। इस टूटे हुए मोबाइल फोन के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। देखते हैं इस मोबाइल फोन से क्या पता चलता है। चलो। अब जी, गोली चलाने वाला कोई एक्सपर्ट ही होगा। इतनी सफाई से गोली चलाई है कि इतने भीड़ भाड़ वाली जगह में भी किसी ने उसे देखा तक नहीं। मुझे लगता है दया खूनी वहां किसी दुकान के अंदर या उसके आसपास पहले से ही घात लगा के बैठा होगा। जैसे ही लड़की मेले के अंदर आई, चूल्हे पे बैठी, लगा दिया निशाना। और अभिजीत, खूनी को कैसे मालूम था कि ये लड़की मेले में कब आएगी और चूल्हे में कब बैठेगी? हा? हो सकता है कोई पहले से उसका पीछा कर रहा, लगातार फोन पे बता रहा होगा कि लड़की यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंचने वाली है। सर, कोई भी पुलिस स्टेशन में उस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई। अच्छा, तो हो सकता है लड़की शहर की हो ही ना, कहीं बाहर की हो। जी सर, हो सकता है। सर बहुत कोशिश कर ली सर, मोबाइल शुरू ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने उसका सिम कार्ड निकाल लिया सर, ये देखिए। एक काम करो, इस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डालो और मेरे नंबर पे फोन करो, देखते हैं नंबर क्या है।
158272383। जरा पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड। इसका सिम कार्ड चेक करो, देखो कौन कौन से नंबर छपे हुए हैं। नहीं बस सिम कार्ड खाली है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इसमें। कोई भी नंबर नहीं है। हो सकता है जानबूझ के डिलीट कर दिए होंगे। हो सकता है। देख, एक काम करो, इस नंबर के कॉल डिटेल्स निकालो। यस सर। पता चल गया सर, ये नंबर किसी कीमी नाम की लड़की का है, कमलवाड़ी में रहती है। किमी, कमलवाड़ी। लगता है किमी के घर वाले उसे ढूंढने बाहर चले गए। लेकिन घर वालों को कैसे पता चला होगा कि किमी खो गई है? सर इसे 2 दिन हो गए ना, अभी तक तो पता चल गया होगा। अब मैं वही बोलने वाला था सर। क्या बात है भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? आप लोग किमी को जानते हैं? किमी? हाँ, वो जो इस घर में रहती है। लेकिन कल से तो वो दिखी नहीं, लगता है कहीं बाहर गई है। अच्छा, और इसके घर वाले? वो तो यहाँ पे अकेली रहती है, उसके घर में कोई भी नहीं है, और ये मकान भी किराए का है। मकान किराए का है? और ये मकान मालिक के बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? मकान मालिक यही पास में रहता है, पीछे की तरफ। पीछे रहता? बेटी, जरा पीछे जाके देखो, मकान मालिक मिलता है तो लेके आओ। यस सर। आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं, दरअसल किमी का खून हो गया है। क्या खून हो गया? जी हाँ, इसीलिए कुछ पूछताछ करने आए। आप लोग कुछ किमी के बारे में बता सकते हैं? कैसी लड़की थी वो? हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो पड़ोस में ज्यादा बात नहीं करती थी। सर पहले भी पुलिस आई है क्या? पुलिस आई है? हाँ क्यों? सर जब हमने पूछा तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। ऐसे पुलिस वाले पहले से ही किमी को ढूंढ रहे हैं। इसकी लड़की कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है। एक काम करते हैं, जरा अंदर से देखते हैं। ओहो, सब कुछ सामान बिखरा पड़ा है, लगता है हमसे पहले कोई आया है यहाँ पे। शायद कुछ चोरी वोरी हुई है या फिर कुछ ढूंढने से? हो सकता है। चलो देखो क्या ढूंढने की कोशिश की गई है। तो हाँ करें। ये देखिए सर, कितने कीमती सामान रखे हुए हैं यहाँ पर। सर ये मूर्ति तो काफी कीमती होगी ना, लेकिन छोड़ने से हाथ तक नहीं लगाया। शायद कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। इससे भी कीमती हो सकता है। जरा देखो क्या चीज है वो। सर ये मकान मालिक। ये क्या सर, आप लोगों ने आते ही पूरे घर को उधेड़ के रख दिया? नहीं, अभी उधेड़ेंगे। ये तो हमसे पहले करके गया है कोई। शायद आपको मालूम है किसने किया है? नहीं सर, मुझे कैसे मालूम होगा? मैंने जिस दिन से यह घर किराए पर उसे दिया है, आज पहली बार इसमें कदम रखा है हमने। अच्छा, आपको मालूम है उस लड़की के बारे में जिसे आपने किराए पे कर दिया था? नहीं सर, मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम। कमाल, आपको कुछ पता नहीं, ऐसे ही घर दे दिया? कोई आतंकवादी हो तो?
कुछ नाम पता ठिकाना कुछ तो बताया होगा उसने। सर मैंने उससे नाम ही नहीं पूछा। जब वो आई थी तो उसकी हालत इतनी बुरी थी और किसी ने उसका सामान भी चोरी कर लिया था। अब सर मुझे उसके ऊपर दया आ गई और बिना पूछे मैंने उसको किराए पर दे दिया। कमाल है, कमाल है। और हालत बुरी थी, हैं? 2 महीने के अंदर इतना कीमती सामान इकट्ठा करके रखा है उसने। सर, पूरे घर में सिर्फ एक नक्शा ही मिला है सर। शायद सबसे कीमती यही हो। ये इस नक्शे के बारे में आपको कुछ मालूम है? जानते हैं कुछ? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बुलाएंगे, समझे आप? जी सर। काम करो, नक्शा बीरो लेके चलो। इतने कीमती सामान के साथ इस नक्शे से मिलने से लग ही रहा है सर, ये कोई गैंग है जो डकैती डालता है, लूटपाट करता है। वैसे अभिजीत, इस नक्शे को देखकर पता नहीं चलता कि ये कहाँ का नक्शा है। इतना जरूर है कि ये नक्शा किसी बिल्डिंग के अंदर का प्लान है। यहाँ पर कमरे हैं और यहाँ पर ये तिजोरी भी है। तो सर यहाँ ये सिक्योरिटी का कमरा बना हुआ है। सर ये कोई हाई सिक्योरिटी वाली जगह है सर। हर बार एक नया सवाल। इतने सारे सवालों को सुलझाते सुलझाते नाक में दम आ गया। तुम्हें किस बात की टेंशन है बेटी? अपनी वाइफ को फोन कर लो, वो तो सब जानती है। अरे तो उसे फोन मत करना, डांट देगी, कह देगी कि तुम इतना भी पता नहीं लगा सकते कि ये नक्शा है कहाँ का। जब आप लोग नहीं बता सकते तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ? ऐसी तो कई सारी बिल्डिंग है शहर में। बेटी, ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे ये पता चलता है कि ये असली नक्शे की कॉपी है जो टाउन प्लानिंग से आई है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर घरों और बिल्डिंगों के प्लान बनते, वहां से पता चल सकता है कि ये किस बिल्डिंग का नक्शा है। हाँ सर। देख, काम करो, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से पता लगाओ कि ये नक्शा है किस बिल्डिंग का। जैसा क्या पता चला इस किमी के मोबाइल के बारे में? सर, किमी ने वो मोबाइल नंबर 2 महीने पहले ही खरीदा। 2 महीने पहले? और ये कॉल लिस्ट? तो ना तो किमी ने किसी को फोन किया और ना ही किसी का फोन आया उसे। कमाल, 2 महीने से किसी ने उसे फोन नहीं किया। मतलब किसी को मालूम नहीं था कि किम के पास ये नंबर है और ना ही उसने किसी को फोन किया, तो फिर ये मोबाइल लिया क्यों उसने? इस नक्शे के बारे में पता चल गया सर, ये कहाँ का है? कहाँ का? सर किसी सिक्योरिटी वाली कंपनी का है सर, सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी। सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी? लगता है ये नक्शा उस कंपनी में से ही चुराया गया है और शायद उन लोगों को पता भी नहीं है। पता लगाना पड़ेगा इस सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में से। मिस्टर ओंकार जी कहिए। मेरा ही नाम ओंकार है। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो बड़े बड़े एग्जीबिशन में कीमती सामान होते हैं उनको सिक्योरिटी देती है ना? यस, यू आर राइट। कहिए, आप लोगों को किसके लिए सिक्योरिटी चाहिए? जी नहीं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ तो है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ हुआ है। पर नहीं ऑफिसर, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। तो फिर चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इतने डर क्यों गए? मैं डरा हुआ? नहीं ऑफिसर, मैं तो बस आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है कि। मिस्टर ओंकार, हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लूट हुई है। काफी कीमती सामान लूट के ले गए हैं लोग। क्यों, ऐसा हुआ है ना? जी हाँ ऑफिसर, यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है। करोड़ों रुपए का सामान चला गया ऑफिसर। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? पुलिस से छुपाया? क्या क्या चोरी हुआ है? सर, कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला था। करोड़ों रुपए की ज्वेलरीज यहाँ रखी थी, तो सब चुरा कर ले गए सर। उन लुटेरे के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर। सर सीसीटीवी कैमरा तोड़ कर चले गए और कैसेटें भी साथ ले गए। कुछ जली हुई कैसेट यहाँ छोड़ के गए। ये देखिए सर, ये टेप तो छोड़ गए सर। टेप चला गया?
लेकिन आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? कमाल का आदमी है सर, करोड़ों की चोरी हो गई और रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। कहीं कुछ और बात तो नहीं है? नहीं सर, कोई बात नहीं है। वो तो क्या हुआ है? क्या बात है? सर आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं बता रहा हूँ सर। आइए सर। ये सब क्या है? किसकी लाश है? सर ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ की देखभाल किया करता था। चोरों ने इसे गोली मार दी। अरे तो फिर इसकी लाश यहाँ पे क्यों रखी है? सर ऋषि के कहने पर। ऋषि? कौन है ऋषि? सर ऋषि एक सीनियर कॉप है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आपसे ऐसा करने को क्यों कहेगा? एक्चुअली ऋषि मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे जब इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिला तो मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैं अकेला इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऋषि की मदद ली। ये सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब उसी ने लगवाया। उसके बावजूद भी ये चोरी हो गई? जी सर। और सर मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ऋषि ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया और उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो लुटेरों को ढूंढ लेगा और मुझे मेरी ज्वेलरी वापस करवा देगा। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही बताएगा। जरा इस ऋषि को ब्यूरो में बुलवाओ और ये लाश फॉरेंसिक लैब भिजवाओ इसे। सर हम लोग मिस्टर ऋषि के घर पे गए थे सर, मगर वो घर पे है ही नहीं। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं सर, उनके घर पे तो कोई है ही नहीं। पड़ोसियों को भी उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। कमाल है, मिलने के लिए ब्यूरो में बुलाया था, ब्यूरो तो आया नहीं। है कहाँ है? हेलो मिस्टर ऋषि जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। आप ब्यूरो आने वाले थे ना मिलने के लिए? जी हाँ, काम तो बहुत जरूरी था, लेकिन ठीक है, आप जब वापस आए तो प्लीज फोन करिएगा। कमाल है, मिलने के लिए बुलाया था, यहाँ पे नहीं आए। अभी कह रहे हैं किसी केस के सिलसिले में मुंबई से बाहर चले गए। सर मुझे तो बात कुछ और ही नजर आ रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है सचिन, ऐसा लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो इस वक्त उसका मोबाइल कहाँ पे है, मुंबई में है या बाहर है। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। जी हाँ सचिन, आपको हेमा? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा? नहीं अभी बिजी हूँ। अच्छा एक काम था तुमसे, एक नंबर नोट करो, 127282922। अच्छा मुझे ये पता करना है कि इस नंबर की लोकेशन क्या है। हाँ अभी इसी वक्त। Sure. Thank you. सर मिस्टर ऋषि मुंबई में है और उनका मोबाइल कहीं मठ के आसपास है। कमाल है, एक सीनियर ऑफिसर होकर झूठ बोल रहा है। कुछ तो छुपा रहा है वो हमसे। लो भैया, ये गोलियां तो मैच हो गई। देखो ये गोली इस सिक्योरिटी गार्ड के पेट में से मिली है और ये वाली गोली किन्हीं की बॉडी में से मिली है। मतलब दोनों गोलियां एक ही गन से चली है? गोलियां तो एक होता है। सिक्योरिटी गार्ड को मारा तो मारा, लुटेरों ने किमी का भी खून कर दिया। सर सिक्योरिटी एजेंट की तो मौत इसलिए हुई होगी कि उसने लुटेरों को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन किमी को क्यों मारा? किमी तो उनके साथ वाली थी ना, उन्हीं की गैंग की। वही तो, अपने ही गैंग वाले को मार दिया। एक काम करो, किमी का जो मोबाइल मिला था ना, उसको अच्छी तरीके से चेक करो। देखो उस मोबाइल से हमें क्या पता चलता है।
कि किमी ने ना ही अपने मोबाइल से किसी को फोन किया और ना ही उसके मोबाइल पे किसी का फोन आया। मैं भी ये सोच रहा हूँ सचिन कि उसने फोन रखा ही क्यों था। कुछ ना कुछ तो है इस फोन में। अभी कुछ मिला फोन में? तो बस अभी कनेक्ट हुआ है, देखता हूँ सर। कनेक्शन हो गया? यस सर। चलो देखते हैं क्या छुपा के रखा है इसने मोबाइल पे। सर इसमें कुछ फोटोज है सर। वेरी गुड विवेक, जरा इसे एलसीडी से कनेक्ट करके दिखाओ। यस सर। तो किमी है, उसके साथ में कुछ और लोग भी हैं। जरा आगे बढ़ो। हर फोटोग्राफ में आदमी तो वही है, मगर ये फोटोग्राफ अलग अलग जगह पे लिया गया है। एक बात देखी थे, ये जितनी भी फोटोग्राफ खींची गई हैं अजीब अजीब एंगल है। ऐसा लगता है नीचे से खींची गई है, शायद कोई छुप के फोटो खींच रहा था। आगे बढ़ो जरा। एक मिनट जरा इस फोटो को बड़ा करो। पूरे घर में सिर्फ एक नक्शा ही मिला सर, शायद सबसे कीमती यही हो। तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा अभिजीत जैसे हमें किमी के घर में मिला था। नक्शे को लेकर प्लानिंग हो रही है। सर ये किमी एक चोर थी, हो सकता है चोरी की प्लानिंग कर रही है। वो चोरी हुई थी ना, वो सनक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी। शायद ऐसा हुआ हो कि चोरी का माल बांटते वक्त आपस में झगड़ा हो गया हो और उन लोगों ने किमी को मार दिया। इन फोटोग्राफ्स में किमी के साथ जितने भी आदमी हैं, इन सबको पहचानने की कोशिश करते हैं, इन सब की कुंडली निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग हैं ये। सर एक तो ऋषि ने हमसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, और तो और फार्म हाउस में आके चुके हैं। अगर कोई तो आप झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती है। इसे तो मालूम ही होगा कि उसके मोबाइल फोन से पता किया जा सकता है कि वो कहाँ पे है। तो इसका मतलब ऋषि किसी मुसीबत में? मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, देखते हैं संभाल के। ऋषि है। सीआईडी यहाँ पे? हाँ, क्यों? हमें देख के चौंक क्यों गए? हाँ? क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे क्यों आए? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हर बात आप लोगों को बताना जरूरी नहीं है। जरूरी है। सनक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में जो डकैती हुई थी, उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लिखवाई तुमने? कभी कभी छुप छुप कर काम करना जरूरी होता है दया, और ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। तुम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे थे, तुम तो अपना काम कर रहे थे, हमें तो बता सकते थे। मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है दया। तो जब कोई पुलिस वाला डकैतों के साथ मिलकर काम करता है ना, तो उसे छुप छुप के ही काम करना पड़ता है। लगता है आपका भी हाथ है उसमें। हाँ, जरा जबान संभाल के बात करो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की लाश वहां पड़ी पड़ी सड़ रही थी, क्या मतलब है इसका? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे वजह से एक लड़की की मौत हो गई है। ये सब क्या हो रहा है ये तो बताना पड़ेगा ही तुम्हें। मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ दया, और काफी आगे निकल चुका हूँ। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अच्छा सर, मैं हीरो लेके चलते हैं, ये अपने आप वहाँ से बोल देंगे। धमकी दे रहे हो? एक सीनियर ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? ठीक है, तुम एक सीनियर ऑफिसर हो इसलिए तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ मैं। तुमने ये सब क्यों किया इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, मगर सिर्फ 2 दिन। मैंने उन्हें झूठ बोलकर टाल दिया है, प्लीज अब तो हमें जाने दो। झूठ बोलना तो तेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये तेरे 20 बच्चे हमारे पास थे, वरना इस सीआईडी वाले एक नंबर के कमीने। मेरा बस चले तो इन्हें
सामने खड़ा करके गोली मार दूं एक साथ। क्यों मरवाना चाहता अपने बीवी बच्चे को? प्यार से बता देना कहाँ है वो चोरी का सामान। मुझे मालूम होता तो मैं जरूर बता देता। मुझे वाकई नहीं मालूम है। क्या बोलता संपत? ये सच बोल रहा है? ये लोग अगर गर्म तवे पे भी बैठ के बोले ना तो मुझे इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होगा। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ले भाई, अब तो संपत ने मना कर दिया। अब कौन बचाएगा तेरे बीवी बच्चे को? हाँ, सॉरी, माफ करना। ऊपर वाला जिसे बचाना चाह रहा है उसे कोई नहीं मार सकता। सिर्फ जिंदा है, सिर्फ बेहोश है। सर, ये भी जिंदा है। गुड, एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। अभी बताता हूँ। तो वही लोग हैं जो ट्वीट के साथ फोटोग्राफ में थे, हैं? हाँ सर। चलो, इन्हें लेके चलो, उनका हलवा बनाते हैं। अरे वाह, जैसे ही तुम दोनों की पूजा हुई सारे डायलॉग बदल गए। इस गन को पहचानते हो? ध्यान से देखो, ये वही गन है ना जिससे तुमने किमी और सिक्योरिटी गार्ड का खून किया? हाँ? कुछ याद आया? ये गन थी ना? हाँ? कैसे करूँगा? याद आई कौन सी गन? यही गन थी वो? किमी को और सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा तुम लोगों ने? साबू किमी चोरी का सारा माल लेके भाग गई थी। मगर तुम लोग तो साथ में मिलकर चोरी करते थे ना? हाँ? तुम लोग सामान लेके भाग कैसे गए? वो हमारे साथ भी थी और इनके साथ भी मिली ही थी साहब। इन दोनों ने मिलकर चोरी का सामान मांझाने की तरफ छुपा दिया था साहब। इसलिए ऋषि साहब के मुंह पे ताला लगा हुआ है। हाँ? सुन लिया ऋषि जी, क्या कह रहे हैं लोग? बकवास कर रहे हैं लोग, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। जो भी मुंह पे आ रहा है बके जा रहे हैं। तो जो मालूम है वो बता दीजिए, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोग एक मामूली चोर और गुंडे हैं दया। इन्हें क्या मालूम कि किमी एक पुलिस वाली थी। She was an undercover cop. किमी एक अंडरकवर कॉप थी? जी हाँ, और हम लोग इस गैंग के पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे दया। मौका पाकर किमी चोर बनकर इस गैंग में घुस गई थी। और वो इस गैंग की सारी इंफॉर्मेशन तुमको देती थी? हाँ, जहाँ कहीं भी चोरी होने वाली थी उस जगह का फोटो खींचकर मुझे वो कुरियर से भेज दिया करती थी। तो इसीलिए उस मोबाइल पे हमें नंबर्स नहीं मिले, सिर्फ फोटोज ही फोटोज मिले। मतलब ये मोबाइल फोटो खींचने के लिए दिया गया था। और उस फोटो से मुझे पहले ही पता चल जाता था कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। सन क्लियर सिक्योरिटी में भी रखी ज्वेलरी की चोरी का पता मुझे पहले ही चल चुका था, क्योंकि किमी ने मुझे फोटो भेज दिया था। जब तुम्हें मालूम था कि सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में चोरी होने वाली थी तो तुमने कुछ किया क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है दया कि इस गैंग के पीछे हाथ किसका है। मास्टरमाइंड कौन है इस गैंग का? अब जल्दी बताओ, तुम दोनों किसके लिए काम करते हो? हाँ? हमने उसे कोई नहीं देखा साहब। उसे जो भी काम करना होता था लेकिन भेजते था ना साहब। मगर वो तो इस रूट में आने वाला था। वो आया? वो आया ही नहीं, क्योंकि उन्हें मेरे और किमी के बारे में शायद पहले से पता चल गया था। इसलिए किमी लूट का सारा सामान लेके भाग गई? हाँ। तो फिर वो लूट का माल है कहाँ? किमी ने सारा सामान छुपा दिया कहीं पे, और अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ छुपाया है उसने। विवेक, जरा जल्दी से वकीम के मोबाइल में से जो फोटो मिला है हमें उधर खोलो। यस सर। देखो उस फोटो पर कोई नंबर चिपका हुआ होगा। यस सर। हाँ सर, ये देखिए 310820110001 काफी लंबा नंबर है सर। हाँ, तो सर पहले 8 डिजिट्स को पढ़ो। ये तो कोई तारीख लगती है, 31/8/2011। एग्जैक्टली, ये तारीख है। और आगे के जो नंबर्स है ना 001, इसका मतलब है 1 नंबर वाला फोटो। मतलब सर ये किमी 1 और 7 नंबर की फोटो किसी को दिखाना चाह रही है?
हाँ सर 1 नंबर और 7 नंबर में क्या संबंध हो सकता है? सर उनके ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि किमी ने वो ज्वेलरी किसी ऐसी जगह पे छुपाई हो जो इन फोटोग्राफ में हो सकता है सर, क्योंकि किमी के हाथ में 1 नंबर और 7 नंबर था। सर पहले 1 नंबर वाला फोटो ध्यान से देखे, शायद उसमें कुछ दिख गया। नहीं फ्रेडी, 1 नंबर वाला और 7 नंबर वाला अलग अलग फोटो नहीं है, ये एक ही नंबर है, एक ही नंबर और एक ही फोटो। 1 और 7 17 या फिर 7 और 1 71। विवेक जरा 17 नंबर की फोटो खोलो। सर ये फोटो तो उस मेले में किसी दुकान की है। आ गया। अब विवेक जरा 71 नंबर वाली फोटो खोलो। और 71 नंबर की फोटो है नहीं। सही की मतलब है फोटो नंबर 17। किमी ने वो ज्वेलरी मेले की इसी दुकान में छुपा के रखी है। क्या देखते हैं? इस फोटो में तो लोकेशन यही की है। एक काम करते हैं, आसपास देखते हैं ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई। हाँ सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। देखो निकल, कीमती ज्वेलरी ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाएगा। देखो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। देखो ज्वेलरी इसके लिए छुपा के रखा था। Oh my God! Oh, ज्वेलरी। इसका मतलब किमी का खून इसकी वजह से हुआ। जल्दी भाग जा सर। फेंको आगे। टाइम वेस्ट मत कर। लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था कि सारा माल पोस्ट बॉक्स में डाल देना। करोड़ों का माल बॉस, ऐसे कैसे छोड़ देते? ठीक है, ये माल मुझे दे दो और तुम सब लोग अब अंडरग्राउंड हो जाओ। 5-6 महीने तक तुम में से कोई भी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, शहर के बाहर जा रहे हो? टिकट तो लेते जाओ। अरे हम लोगों ने तुम सबके लिए टिकट का बंदोबस्त किया है। टिकट देखने के लिए लाइट तो लगेगा ना? कहाँ भाग रहा है?
क्यों किया आपने सिक्योरिटी एजेंसी में चोरी? आगे से मजबूत था ऑफिसर। कैसी आप? चोरी किया था ऑफिसर। मेरा असली धंधा चोरी करना है। मुझे जहां भी चोरी करनी होती थी मैं उस जगह का नक्शा देख लेता था, उसके बाद प्लान बनाकर उसे लूट लेता था। और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का प्लान तो तुझे पहले से ही पता था। हाँ ऑफिसर। उसे लूटने में तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। ये तुम्हें कब पता चला कि किमी एक अंडरकवर कॉप है? ऑफिसर ये बात मुझे ऋषि ने बताई थी। क्या ऋषि क्यों बताएगा? वो खुद भी एक कॉप है। ऑफिसर ये भी मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। माल गायब करने के बाद मैंने ऋषि को अपने पास बुलाया। वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया। मैंने उससे कहा कि जो माल मैंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी में रखा था वो इंश्योर्ड नहीं था और ऐसी हालत में उसका सारा पैसा मुझे ही चुकाना पड़ेगा। और वो मेरी बातों में आ गया। उसने मुझे बताया कि जिन चोरों ने ये काम किया है उनकी गैंग में एक अंडरकवर कॉप भी शामिल हो चुकी है। और जैसे ही तुम्हें किमी के बारे में पता चला तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। हाँ ऑफिसर, मगर वो सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई। और मेले में तुमने किमी का खून करवा दिया, लेकिन वो ज्वेलरी तुम्हें नहीं मिली। हाँ। गुनाह करके बचना इतना आसान नहीं, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। अब जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे या फिर फांसी पे लटकोगे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।